हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे गैप अप के बारे में। जो क्या होता है ना, कई बार गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में, जैसे आज ओपन हुई थी, तो हम उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ये वाला, ठीक है। मार्केट का बंद हुआ था यहाँ पे 22,200 की, उस पर क्लोजिंग हुई थी हमारे यहाँ पे। आज ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे 22,319 का, मतलब अप्रॉक्स से 119 पॉइंट का यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। देखो 20-25 पॉइंट का ऊपर नीचे खुलना गैप अप नहीं कहलाता या गैप डाउन नहीं कहलाता। आज हम टॉपिक पे सिर्फ हमारा गैप अप पे है, उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा उस पर गैप डाउन पे करेंगे, हम बनाएंगे उस पर, ठीक है। तो गैप अप में क्या होता है ना मार्केट में, देखो सबसे पहले तो मेन चीज़ है यहाँ पे कि पहले पैटर्न देखना जरूरी है कि मार्केट कहाँ से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम लेकर आ रहा है यहाँ पे मार्केट में। ऑलरेडी 5 दिन से जैसे यहाँ पे 4-5 दिन से यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम चल रहा है। उस केस में गैप अप का अलग वैल्यू जाएगी और एक नॉर्मल केस में अलग गैप अप की वैल्यू आएगी। तो इसके हिसाब से मैं कंसिडर करेंगे, जैसे 5-6 दिन से मार्केट अच्छा गैप अप में चल रहा है। अब अगर इतना ये ऑलरेडी यहाँ से बाय करके बैठा है मार्केट में जो यहाँ पे, उसके बाद भी अगर बैक टू बैक मार्केट यहाँ पे गैप अप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा सकता है ना ऐसी कंडीशन में। अगर मान लो इसे उसकी आज एक्सपायरी है, आज कंडीशन से एक्सपायरी है, गुरुवार है, ठीक है। आज उसकी एक्सपायरी, तो वहाँ पे क्या चांसेस होगा, जितना अच्छा गैप अप मिल जाएगा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस मिल जाएंगे इसी कंडीशन में। तो उस कंडीशन के बाद में क्या मार्केट रिएक्ट कर सकता है, वो भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस कंडीशन में। देखो अब हम 5 मिनट पे चलते हैं यहाँ पे। अब आज के उसमें क्या हुआ ना, यहाँ पे हमारा मेन एक जो चीज़ है यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पर जो लेवल था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल था। रिजेक्शन लेवल देखो आप कोई सी भी हो सकता है, ईएमए के लेवल के, ईएमए 20 ईएमए हो गया, मान लो 50 ईएमए हो गया, या कुछ भी रीजन हो सकता है वहाँ पे, या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक था जैसे। देखो इस जगह प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल इस जगह के आसपास बनता है। ये वाला जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, हमेशा यहाँ पे रिजेक्शन और सपोर्ट की तरह कंसिडर करा करो उसमें, उस जगह पर। क्योंकि वहाँ पे आके क्या होता है ना, अगर ये गैप अप हुआ है यहाँ पे और ये प्रीवियस डे का रिजेक्शन है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सेलर्स वापस से हावी होने की कोशिश करते हैं इस कंडीशन में ऐसे में। तो प्रीवियस डे का लो है तो वहाँ पे सपोर्ट मिलता है उसको, और बायर्स वहाँ पे उसमें कोशिश करते हैं मार्केट को वापस ऊपर ले आने की। तो यहाँ पे क्या था, प्रीवियस डे का जो हाई था वहाँ पे उसका रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे ऐसे में। और ये जो गैप अप हुआ इतना अच्छा, तो क्या हो रहा था देखो, जो प्रीवियस यहाँ से लेके बैठे, जिन्होंने यहाँ लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, उन सबको अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ। यहाँ पे जिन्होंने लिया हुआ उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ। तो जो बीटीएसटी करते हैं या वीकली जो एक्सपायरी पे प्लान करते हैं, तो उनके लिए तो आज अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो गई यहाँ पे ऐसी कंडीशन में गैप अप होती। तो वो वहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। पर अब हम यहाँ पे ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, गैप अप के बाद हमें यहाँ पे किस साइड में, लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान करके देखना है या फिर शॉर्ट साइड में ट्रेड देखना हमें, वो चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करें यहाँ पे। तो उसके लिए मेन चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 10-15 मिनट एक बार कैंडल बनने दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बना के देखो कि एक बार ये जिसका जो हाई और लो है यहाँ पे किस डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है। इतना बड़ा जो गैप है, अगर देखो क्लियर सा केस है, अगर मार्केट इसको सस्टेन करके फिर भी और ज़्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में, इतने बड़े गैप अप के बाद एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लाने के लिए मार्केट में कुछ अच्छी बड़ी खबर होनी चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। मतलब बायर्स एक्स्ट्रा उसमें लेवल पे यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए, तब जाके बायर्स वापस से उसमें ले जाएंगे। एक बार नॉर्मली क्या था ना, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद वापस दोबारा आता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर एक साथ ही गैप अप हुआ और उसके बाद भी 200-300 पॉइंट है, मतलब निफ्टी में तो इतना नहीं आता, 100-150 पॉइंट और ऊपर चल जाए, तो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। आप ये चीज़ नोटिस करना एक बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ ना, अब यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस ज़्यादा बनेगा इसी कंडीशन में। रीजन हमने देखा यहाँ पे कि प्रीवियस 3-4 दिन से मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है ऐसे में। आप प्रीवियस डे में देखोगे यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ बंद हुआ था, थोड़ा गैप अप हुआ, इतना ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ, लेकिन रिजेक्शन के आसपास अपना हुआ, हल्का सा ऊपर जाके ट्रैप करके पूरा का पूरा मार्केट नीचे आ गया यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट फिर यहाँ पे आपको ट्रैप करता है। इसमें गैप अप ज़्यादा अच्छा हुआ, तो क्या हुआ ना देखो, पहला जो 5 मिनट का लो था यहाँ पे 22,282 का, जैसे ही ब्रेक कर रहा है, और कैंडल की साइज देखो आप, अगर ये नॉर्मल हल्की हल्की कैंडल बना के आता तो यहाँ पे एक बार हो सकता है कि इसमें टिक जाता या फिर फ्लो में नहीं आता। लेकिन जैसे इसने कैंडल बनाई यहाँ पे, क्या होएगा, सबसे पहले आपको सपोज आप करो, आप ट्रेड लेके गए हो यहाँ पे कहीं कल पहले, ठीक है, आपने ओपन हुआ, आपने सेकंड कैंडल पे ग्रीन देख के वेट कर लिया, थर्ड में भी उसी में देख लिया, वेट कर लिया कि ठीक है अभी तो प्रॉफिट में हो, कॉल लेके। और ऑप्शन बाइंग में जो जाता है उसको ये पता है कि अगर मैं टिका रहा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रीमियम यहाँ पे डिके हो जाएगा उसमें से। मैं और जैसे फिर ये रेड कैंडल नेगेटिव ऐसे बनाएगा, तो जो बंदा यहाँ पे लेके गया है इस जगह पर, किसी भी जगह पर लो पे इसने लिया है, वो बंदा कहीं ना कहीं पैनिक में आएगा, और वो अपना प्रॉफिट जो भी पहले मान लो उसको 60 पॉइंट मिल रहे हैं, 70 पॉइंट मिल रहे हैं, तो जैसे उसका 50-45 पॉइंट आएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल होने लगेगा वहाँ पे उसका, तो वो एग्जिट करेगा। जैसे वो एग्जिट करेगा, ऐसे मल्टीपल लोग एग्जिट करेंगे वहाँ पे, और जैसे से एग्जिट होने लगेगा वहाँ पे ट्रेड, धीरे धीरे मार्केट और ज़्यादा नीचे आता जाएगा, और वो उसके अगेंस्ट में फिर पुट लेना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपने ऑप्शन बाइंग में से कॉल ले रखी है, ठीक है, आपने गैप अप हुआ, आपको बेनिफिट मिला, जैसे आप उसको एग्जिट करोगे कहीं ना कहीं आप उसकी रिवर्स ट्रेड लोगे यहाँ पे ऐसी कंडीशन में कि मार्केट अब ऐसे लेवल को ब्रेक करा है, तो पुट लेना शुरू करेगा बंदा वहाँ पे ऐसे में। तो दोनों तरफ से उसको फोर्स मिलेगी, एक तरफ तो बंदा कॉल अपनी एग्जिट कर रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे गिर रहा है मार्केट, और एक तरफ वो उसने रिवर्स में अपना पुट भी प्लान कर रहा है, बाय कर रहा है वहाँ पे।
तो मार्केट कंटिन्यू फिर ऐसे में नेगेटिव आएगा यहाँ पे ऐसे में कंडीशन में। और धीरे-धीरे से जैसे मान लो प्रीवियस सपोर्ट लेवल बना यहाँ पे, फर्स्ट सपोर्ट लेवल आया यहाँ पे, हल्का-फुल्का इसने बेस बनाया, दोबारा वापस जब इस लेवल को वापस से ब्रेक करने लगेगा, तो जो पुराने यहाँ पे लेके बैठे हैं, यहाँ पे लेके बैठे हैं, वो सब भी थोड़ा-सा पैनिक में आएँगे और वो कहीं न कहीं अपना प्रॉफिट को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, अब वहाँ से अगर कोई लेके बैठा है बंदा, और वो बंदा यहाँ तक अगर होल्ड करके बैठा और उसने यहाँ पे एंट्री करी थी, क्या होगा? उसका प्रॉफिट तो सारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जितना भी मोमेंटम उसने कैप्चर करा था, सारा मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा इसी कंडीशन में। या फिर जिसने यहाँ पे लिया था उसका मोमेंटम सारा ज़ीरो हो जाएगा, उल्टा वो नेगेटिव में आ जाएगा अगर वो इतना वेट करता रहेगा। तो जब आपको पैसा मिल रहा है तो आप कहीं न कहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और उसको फिर बचा के घर लाने की कोशिश करोगे। तो वही चीज़ जब यहाँ पे होएगी तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ेगा। अब वापस से बाइंग कब एक्टिवेट होएगी इसी कंडीशन में, जब प्रीवियस या तो इस बेस के आसपास देखिएगा अपन, ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट ले रहा है, नहीं ले रहा। अभी लेकिन कैंडल्स की साइज़ देखो आप यहाँ पे, इतनी बड़ी कैंडल पहली बार तो इसने आया है जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम, पहला लो तो कब इसने इस जगह पे बनाया। जैसे आया यहाँ पे थोड़ा बहुत बेस बनाया, हल्का-फुल्का ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है फिर यहाँ मल्टीपल रिजेक्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। और सेकंड टाइम इसने वापस से इतनी बड़ी कैंडल बना के ब्रेक कर दिया मार्केट को, फिर दोबारा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। जब इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बना के मार्केट गिर रहा है, तो वहाँ पे आप उसमें सपोर्ट मत ढूँढो, वहाँ पे उसको सेटल होने दो पहली जगह पर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट डे का जो प्रीवियस उसके बाद का था, उस जगह के आस-पास बिल्कुल यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया थोड़ा बहुत और उसके बाद रिवर्सल दिया। तो ये देखो कि मार्केट अगर गिर रहा है तो कहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है। उस जगह पर फिर सोचो कि नेक्स्ट ट्रेड हम क्या प्लान करें ऐसी कंडीशन में। तो ये जो चीज़ हुई यहाँ पे गैप अप के लिए, अब जैसे देखो यहाँ पे, कल के लिए हम बात करते हैं। अब कल मान लो सपोज़ करो कि बड़ा-सा गैप अप हो जाता है, 100 सवा 100 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, तो जो यहाँ बंदा लेके बैठा हुआ वो क्या करेगा? नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा वो यहाँ पे, क्योंकि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। वैसे तो यहाँ पे जो लेके बैठा है, अगर उसने होल्ड करा है, नेक्स्ट डे के हिसाब से, नेक्स्ट वीक के हिसाब से भी लोग ट्रेड प्लान करके होंगे, वो बुक करेंगे ना इसी कंडीशन में। और बाय चांस जैसे-जैसे यहाँ पे अगर बाय चांस ये गिरने लगता है, ठीक है? अगर ये गिरता है यहाँ पे ऐसे नीचे आता है, तो क्या आ सकता है, इस जगह तक आ सकता है 22,335 तक। तो वो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे वहाँ पे ऐसी कंडीशन में कि ठीक है हम यहाँ तक वेट कर लेंगे, या फिर यहाँ तक मैक्सिमम वेट कर लेंगे जो यहाँ पे लेके बैठे हैं। तो अगर उनको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर वो प्लान कर लेंगे कि मेरा 80 पॉइंट पे अगर आएगा तो मैं उसमें एग्जिट कर लूँगा ऐसी कंडीशन में। और फिर वापस से दोबारा यहाँ पे अगर बेस बनता है सपोर्ट के आसपास, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस जगह का, तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री मिलती है तो वापस से वो री एंट्री कर लेंगे, लेकिन एक बार तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम जो बुक करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ होगी। ये हुआ गैप अप का इसमें कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है गैप अप को लेके तो वापस मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं उस पे वापस से एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।